પીએમ મોદી આજે ઉમેદવારી પત્ર ભરશે। તેઓ વારાણસીથી ઉમેદવારી પત્ર ભરશે। આજે ઉમેદવારી પત્ર ભરવા જઈ રહ્યા છે પીએમ મોદી। આજે ગંગા સપ્તમીનો દિવસ છે અને તેઓ ગંગા સ્નાન કરી અને ઉમેદવારી પત્ર ભરવા જશે। प्रधानमंत्री की पूजा की प्रक्रिया शुरू होते हुए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर जो पुजारी हैं उनका अभिनंदन करते हुए और मां गंगा का अर्चन पूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर तरफ जो नारे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और एक बार फिर जिस तरीके से कल रोड शो में आकाश गुंजायमान था, उसी तरीके से मोदी 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 के परिवार के तौर पर वाराणसी और दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु, पर्यटक और काशी वासियों के द्वारा ये दशाश्वमेध घाट पर गुंजायमान हो रहा मोदी का स्वर देखा जा सकता है। हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम करते हुए नरेंद्र मोदी 14 में कहा था कि मां गंगा ने बुलाया था, 10 साल में कहा। आज एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें कहा कि मां गंगा ने गोद ले लिया है। तो जो गोद ली हुई मां है उस मां का पूजा अर्चन करते हुए अपने नामांकन यानी लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत में जिस तरीके से नामांकन का जो महत्व है, उस नामांकन की प्रक्रिया में जाने से पहले काशी के कोतवाल से वो अनुमति लेंगे और साथ ही साथ मां गंगा की आरती करके मां गंगा से आशीर्वाद लेकर अपने इस शुभ कार्य में, क्योंकि 2014 में 4.25 लाख से जीत हुई थी, 3,71,000 से अरविंद केजरीवाल को हराया था, 3,71,184 वोट से। और 2019 में 25 कैंडिडेट खड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जिसमें 22 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। दूसरे नंबर पर शालिनी यादव समाजवादी पार्टी से थी और तीसरे नंबर पर अजय राय कांग्रेस से थे। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो गई है। पिछली जो हार थी वो 4.25 लाख की थी, मानी 4.25 लाख से प्रधानमंत्री चुनाव जीते थे वाराणसी से। इस बार लक्ष्य रखा गया है कि प्रधानमंत्री को 10 लाख वोट दिलवाया जाए और प्रधानमंत्री इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी में जिस अपने भाव और अपने वेशभूषा के जरिए जो प्रतीक के या ये जो प्रतीकों की राजनीति है उसमें प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री सनातन चेतना को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं और जो हिंदू मन है, हिंदू जागृति है, उस चेतना को बढ़ाने का काम निरंतर प्रधानमंत्री ने 14 से किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में किया और जब से 10 साल के अंदर वो प्रधानमंत्री बने, उस चेतना को बार बार कभी केदारनाथ से दिखता है, कभी उज्जैन के महाकालेश्वर से दिखता है, कभी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से दिखता है, कभी मां गंगा की आरती से दिखता है और कभी सिद्धि विनायक से दिखता है, तो कभी दक्षिण के मंदिरों से, कभी तिरुपति से, बड़े अन्य जगहों से, कभी नेपाल जाकर पशुपतिनाथ मंदिर से भी दिखता है। तो प्रधानमंत्री लगातार पूजन अर्चन करते हुए मंत्रोच्चार के जरिए जो ब्राह्मण हैं वो पूजा पाठ, जो पुजारी हैं वो करा रहे हैं। प्रधानमंत्री आचमन कर रहे हैं गंगा के जल से। गंगा मां का पूजा अर्चन करने के बाद हर तरफ नारे लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए दशाश्वमेध घाट के बगल में जो शीतला घाट है और अन्य घाट हैं, उन घाटों पर लोग मौजूद हैं। नौकाएं रोक दी गई हैं, नौका विहार नहीं हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नौकाएं तैनात हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री अपने आध्यात्मिक रूप में, प्रधानमंत्री अपने सांस्कृतिक रूप में, प्रधानमंत्री जो पूजा पाठ करने की प्रक्रिया है उसमें लीन तल्लीन हो जाते हैं और ये उनकी खासियत है। उनकी पूजा प्रक्रिया, विधि विधान को हम देखकर ऐसे प्रभावित होते हैं जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री एक तरीके से संत और महात्मा की भूमिका में वो काम करते रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो ये रूप है वो आध्यात्मिक रूप है और ऐसा रूप बहुत कम ऐसे राजनेताओं का देखने को मिलता है जैसा लगता हो कि प्रधानमंत्री कोई नया काम नहीं कर रहे, बल्कि उनके जीवन शैली में, जीवन की दिनचर्या में ये पूजा पाठ संस्कार शामिल है। और प्रधानमंत्री मंत्रोच्चार के जरिए मां गंगा की
में पानी गिराते हुए, मां गंगा का आचमन करते हुए, अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हुए, जो गंगा की आरती, गंगा की पूजा की विधि है, उस विधि विधान का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री लगातार मां गंगा की तरफ निहार रहे हैं, देख रहे हैं। मां गंगा ने उन्हें बुलाया था 14 में और उनसे उनका एक रिश्ता बन गया है। गंगा के सफाई के लिए, गंगा पर काम के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। निरंतर उनकी कोशिश रहती है और उसी मां गंगा से वो आशीर्वाद लेकर देश की सेवा पर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है और वो गंगा जल में गंगा का पानी गिराते हुए दूध, दही और शहद और फूल पुष्प का जो आचमन है वो करते हुए, गंगा को में प्रवाहित करते हुए। और मैं कह रहा था कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का बड़ा महत्व है और वो इस कोशिश में है कि उनके जीत का अंतर इस बार ज्यादा हो, क्योंकि पिछली बार 6,75,000 वोट पाए थे, इस बार 10 लाख वोट पाने का लक्ष्य अमित शाह ने रखा हुआ है। इसके लिए पिछले 3 दिन से वो लगातार बैठकों का दौर यहां चला रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, उनके भी बैठकों का दौर है। और आज तो राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जो एनडीए के जितने प्रमुख घटक हैं, उनके नेता, उनसे संबंधित मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया लगभग पिछले 10 मिनट से चल रही है और गंगा के जल में प्रधानमंत्री के स्नान करने का कार्यक्रम यहां था, लेकिन वो स्नान करने का कार्यक्रम अब नहीं लगता। पूजा पाठ करके वो यहां से निकलेंगे और जो क्रूज है, क्रूज पर भी गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी के लोग अलर्ट हो गए हैं। प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे, रोड शो के जरिए नामांकन करने जाएंगे, बीच में एक बार फिर जनता से मिलेंगे, उनके अभिवादन को स्वीकार करेंगे। जो लोग कल शाम प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल नहीं हो पाए थे, वो आज दिन में प्रधानमंत्री के मिनी रोड शो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गुहार उनसे करेंगे। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनता ही जनार्दन है और जनता ही तय करती है कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री और कौन कुर्सी से बेद